अब सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे यिर्मयाह उसके 15 अध्याय उसके 19 आयत से पढ़ेंगे। यह सुनकर यहोवा ने यूं कहा, यदि तू फिरे तो मैं फिर से तुझे अपने समान खड़ा करूंगा। यदि तू अनमोल को कहे और निकम्मा को ना कहे, तब तू मेरे मुख के समान होगा। वे लोग तेरी ओर फिरेंगे परंतु तू उनकी ओर ना फिरना। मैं तुझको उन लोगों के सामने पीतल की दृढ़ सरपनाह बनाऊंगा और वे तुझसे लड़ेंगे तो सही, लेकिन तुझ पर प्रबल नहीं होंगे। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा, प्यारे पिता परमेश्वर, आज के वचन आज के कलाम से मेरे पिता हम हरी से बातें कर प्रभु जी। आज का वचन हरी के जो 100 गुना फलाए मेरे पिता परमेश्वर। आपने कहा मैं तुम्हें पीतल की दृढ़ सरपनाहट ठहराऊंगा। कहा मेरे पिता परमेश्वर, आपके बेटा बेटी जितने देख रहे प्रभु जी, उनको हिम्मत हियाव सामर्थ शक्ति बल दे पिता। दृढ़ सरपनाह बना प्रभु जी, वो कभी गिरने ना पाए, कभी पिता परमेश्वर पिता कमजोर ना होने पाए, लेकिन निडर खड़े होकर तेरी महिमा तेरी आराधना करते हो। आपके राज्य की वारिस बने पिता और पृथ्वी छोर तक आपके वचन को पहुंचा सके। इस आपके बेटे बेटे को मजबूत दृढ़ बना मेरे पिता। तेरे वचन के अनुसार उनको खड़ा कर ब्लेस कर पिता। वो लड़ने वाले बने पिता परमेश्वर, गिरने वाले नहीं लेकर उठकर खड़ा होकर प्रभु शत्रु को लताड़ने वाले तेरे नाम से बने पिता। मदद सहायता कर ईश्वर आजा। पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मेरे मुख से कर बोले ये प्रार्थना दुआ यस्सु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे जी, जो हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर हम देखते तो यहाँ पर कहता यहोवा परमेश्वर, यदि तू फिरे तो मैं फिर से तुझे अपने समान खड़ा करूंगा। हालेलुया। यदि मेरे अजीजों, यदि हम संसार से फिरते हैं, पापों से फिरते हैं, बुराइयों से फिरते हैं, अपने मन को बदलकर हम परमेश्वर की आराधना भक्ति करते हैं और उस पुराने स्वभाव पुरानी बातों को छोड़कर हम परमेश्वर को फिर परमेश्वर की ओर हम फिरते हैं और परमेश्वर के सामने खड़ा कर उससे प्रार्थना निवेदन करते उसके सामने आकर, तो वो परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें फिर से खड़ा करूंगा अपनी महिमा के लिए। फिर से मैं खड़ा करूंगा तुझे अपने कार्य के लिए। फिर से मैं तुझे खड़ा करूंगा अपने स्वर्गीय राज्य के लिए। मेरा जो मेरा परमेश्वर कहता है, इसलिए यहाँ पर मुझे प्रभु परमेश्वर की ओर फिरने की जरूरत, उसके पास आने की जरूरत, उसके पास आकर पश्चाताप अंगीकार करने की जरूरत है और आपको पुराने कामों को छोड़कर परमेश्वर के बातों को, परमेश्वर के वचन को लेकर हमें चलने की आवश्यकता, ताकि हम उसके राज्य के वारिस बन सके, उसके सामने खड़े रह सके मेरे जीसस। क्योंकि परमेश्वर जिस समय परमेश्वर अपनी महिमा में आएगा, मत्ती सुसमाचार 24 अध्याय के बुक में अपनी महिमा में आएगा फिर से लेने के लिए, सभी लोगों का वो एक दिन न्याय करेगा। उस न्याय सिंहासन के सामने खड़े रह सके, वैसे हमारे अपने आप को परमेश्वर के योग्य बनाए, अपने जीवन को, अपने चाल चलन, अपने स्वभाव को सुधारे, ताकि परमेश्वर के वचन हमारे मुंह से निकल सके और हम दूसरे के लिए आस्कार बन सके मेरे जीजो। तभी परमेश्वर के सामने हम खड़े रह सकेंगे। और वह कहता कि लोग तेरी ओर फिरेंगे परंतु उनकी ओर ना फिरना। वह कहता है कि यदि तू मेरे पास आएगा, अपने पुराने काम को छोड़कर, अपने जीवन को सुधार कर, अपने स्वभाव को सुधार कर, अपनी चाल चलन को सुधार कर तू मेरे पास आएगा, तो लोगों के सामने कभी झुकने ना पाएगा, लेकिन वो तेरे सामने झुकेंगे। हालेलुया। मेरे अजीजों, कितना बड़ा परमेश्वर हमें वायदा करता है कि यदि तू मेरे सामने झुकेगा, मेरे वचन पे चलेगा, मेरे वचनों का पालन करेगा, तो दुनिया के सामने झुका नहीं रहेगा, लेकिन वो तेरे सामने झुकेंगे। यानी जो तेरे विरोध में खड़ा है, जो तेरे कामों में खड़ा है, जो तुझे टांग अड़ाता है, तुझे गिराना चाहता है, वही लोग तेरे सामने आकर दंडवत करेंगे, वही लोग परमेश्वर के सामने घुटने टेकर महिमा करेंगे। जो विरोध में खड़े हैं वही अब आपके पक्ष में होंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारी ओर से लड़ने वाला परमेश्वर। इसलिए वो कहता कि मेरे पास आओ, अपने आप को मन, अपने जीवन, अपने हृदय को बदलो, वे कहता परमेश्वर। इसलिए आप पर मुझे अपने आप को बदले, अपने स्वभाव, अपने जीवन, अपने मनों को बदले, ताकि उस खुदावन की आराधना भक्ति हमारे जीवन के द्वारा, क्योंकि परमेश्वर ने एक ही उद्देश्य के लिए मनुष्य को बनाया, ताकि उसके महिमा हमारे जीवन के द्वारा हो। इसलिए अपने परमेश्वर ने आप पर मुझे अपने स्वरूप में बनाया, ताकि उसकी भक्ति, उसकी आराधना कर, उसके राज्य के वारिस बन सके, लोगों के लिए एक नमूना बनकर परमेश्वर के राज्य के प्रवेश कर सके। हालेलुया। और कहता मैं तुम्हें लोगों के सामने पीतल की दृढ़ सरपना बनाऊंगा। वे तुझसे लड़ेंगे तो सही, परंतु तुझ पर प्रबल ना होंगे। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, परमेश्वर कहता है कि वो जो शत्रु तेरे हैं वो तुझसे लड़ेंगे तो सही, लेकिन तुझ पर प्रबल नहीं होंगे। तो सचमुच मेरे अजीजों, जब हम परमेश्वर की आराधना भक्ति करते, उसकी महिमा करते, उसके सम्मुख आते हैं पूरे मन पूरे दिल से, और पुराने काम छोड़कर, पुराने स्वभाव के काम छोड़कर, शारीरिक कामों को छोड़कर हम परमेश्वर की ओर आते हैं, तो चाहे जितने शत्रु हमारे सामने खड़े हो जाए, लेकिन उस शत्रु का सामना हमारा परमेश्वर करता है। उनको लताड़ता परमेश्वर हमारे जीवन से, हमारे मुख से होकर इनका सामना करता है मेरे।
जीजो। तो यहाँ पर मुझे अपने आप को सुधारे, ताकि हम जब तक नहीं सुधरेंगे, जब तक अपने मन को नहीं फिराएंगे परमेश्वर को, तब तक हमें शत्रु लताड़ता रहेगा, शत्रु उसके पैर तो रोंदता रहेगा। लेकिन जब हम परमेश्वर की ओर बढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन का पालन करते हैं, परमेश्वर को फॉलो करते हैं, परमेश्वर के वचनों का फॉलो करते हैं, तब परमेश्वर हमें बढ़ाकर शत्रु सारे नष्ट कर देता है। वो परमेश्वर हमारी ओर से लड़कर उन सारे शत्रु को लताड़ता है, उनको मिटा डालता है, हमारे रास्तों को साफ कर देता है, और हम उस रास्ते पे निडर होकर चलते। वो खुदावन का रास्ता मेरे जीजो। तो आप पर मुझे अपने आप को, जीवन को बिल्कुल परमेश्वर के योग्य बनाए, ताकि आप पर मेरे जीवन में परमेश्वर की आत्मा वास करे, और सच्चाई के साथ वो आत्मा हमारी ओर से लड़ सके उन विरोधी लोगों के सामने। हालेलुया। और आगे कहता है, और क्योंकि मैं तुझे बचाने के लिए, तेरा उद्धार करने के लिए तेरे साथ हूं, यहोवा की यही वाणी है। हालेलुया। वह कहता है कि मैं तुम्हें बचाने के लिए, मैं तुम्हें छुड़ाने के लिए, मैं तेरा उद्धार करने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। मेरे अजीजों, यदि हम अपने पापों को मान लेते हैं, अपनी गलती गुनाहों को मान लेते हैं परमेश्वर के सामने, और उससे पश्चाताप अंगीकार करते हैं, तो वह हमारे संग चलता है, हमें माफ करके हमारे संग चलता है, हमारा उद्धार करता है, हमारे उससे लड़ता है, हमें ब्लेस करता, हमें आशीषित करता, ताकि हम स्वर्गीय राज्य के वारिस बन सके मेरे जीजो। हालेलुया। हम प्रार्थना करें, रूहाना रबा समदुना रीखा दनबा रीबा लबा शबा लबा। मेरे पिता परमेश्वर, आज के वचन के कलाम से पिता हर एक जुमले 100 गुना फलाए प्रभु जी। आज सबके बेटा बेटी फलवंत होने पाए मेरे पिता। आज से प्रभु, ये आपके बेटा बेटी आपकी ओर फिरने पाए पिता, संसार के स्वभाव से बाहर आए, इनके जीवन के स्वभाव से बाहर आए, शैतान के हाथों से बाहर आए, दुखों से बाहर आए, समस्या से बाहर आए, पापों से बाहर आए। आज से आजाद होकर आपके मार्ग, आपके वचनों पर चलने पाए पिता, आपके राज्य के वारिस बने पिता। हर एक को तेरी आत्मा से भर, बुद्धि से भर, ज्ञान से भर, समझ से भर दे मेरे पिता। आज से तेरी ओर फिरने वाले बन जा, आज से तेरे वचन पर चलने वाले बन जा, आज से तेरे आज्ञाकारी बनकर चलने वाले बन जाए। आज से प्रभु तेरे डर, तेरे भय में चलने वाले बन जाए। इनके जीवन के सामने जो भी शत्रु पिता, इनके सारे शत्रु का आप लताड़े मेरे पिता, तेरा दूध में से इनको बचा समझा, और आज से इनको तेरे राज्य की वारिस बना, निडर होकर चलने के लिए साथ मदद कर मेरे खुदा ईश्वर राजा। हर एक आत्मा शब्द पवित्र आत्मा मदद सहायता कर मेरे ईश्वर राजा। और आप मेरे मुख से हर एक के जीवन को ब्लेस किया, आशीष किया। धन्यवाद पिता, आत्मा सामर्थ्य मस्सा से भरपूर किया। धन्यवाद प्रभु जी। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को गॉड ब्लेस यू ऑल। और अगले वीडियो मिलते सबको जय मसीह का। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि प्रभु आपको दुगनी आशीष दे। और कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दे, ताकि प्रभु और भी आपको आशीष दे। आपको रिसीव करना है, आपको एक्सेप्ट करना है इस वचन को, इस गवाही को, इस वचन को, ताकि आप परमेश्वर आपको फिर से दुगनी आशीषित कर सके, और परमेश्वर आपको बढ़ा सके, आपके द्वारा परिवार को आशीषित कर सके। सबको फिर से गॉड ब्लेस यू ऑल।